गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट 4 में C4 साइकिल देखेंगे, C4 पाथवे देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग ने C3 साइकिल देखा, अब हम लोग C4 पाथवे देखेंगे। इस C4 पाथवे को हम और क्या कहते हैं, हैच स्लैग पाथवे कहा जाता है। इसको सबसे पहले किस फैमिली में देखा गया, ग्रामिनी में, शुगर केन में, मेज में, सोरगम में, इन सब में देखा जाता है। ठीक है, C4 पाथवे आप लोग को पता ही है। और ये किस में देखा जाता है, डाइकोट प्लांट्स में भी देखा जाता है। इनके C4 प्लांट जो लीफ होती है, लीफ एनाटॉमी ऑफ द C4 प्लांट, इनको हम क्या कहते हैं, क्रैंस एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, जो C4 प्लांट होती है उनके लीफ को हम क्या कहेंगे, क्रैंस एनाटॉमी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हेलो एनाटॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हेलो एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, जैसे C2 साइकिल में हम क्या कहते हैं, उसको पीसीओ साइकिल भी कहते हैं ना, वैसे C4 पाथवे का भी एक नया नाम है, हेलो एनाटॉमी। इनके क्लोरोप्लास्ट अब दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसको हम डायमॉर्फिज्म भी कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मेसोफाइल सेल्स में इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ग्रैना प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, इसमें ग्रैना अब्सेंट होगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि इनके क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म होते हैं और दो तरीके के पाए जाएंगे। एक मेसोफिल अगर सेल्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें ग्रैना प्रेजेंट रहेगा, और बंडल शीट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें ग्रैना अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश था दोनों के बीच में। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके बारे में ही थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे देखो ये बनाया है, ये है लोअर एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये है लोअर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मान के चलो, जिसको एबैक्सियल भी कहा जाता है। और ऊपर वाला जो है ये है अपर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, जिसको एडेक्सियल भी कहा जाता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, बीच में वेस्कुलर बंडल होता है। जो जाइलम होता है वो याद रखना अपर एपिडर्मल्स की सेल्स की तरफ होगा, मतलब एडेक्सियल की तरफ होगा। जो फ्लोएम होता है वो एबैक्सियल की तरफ होगा। ठीक है, मतलब लोअर एपिडर्मल सेल्स की तरफ होगा। ठीक है, अभी इसी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या होता है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक थिक लेयर सेल्स पाई जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें ना कोई गैप नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई गैप नहीं होता, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ओके, ऐसे कुछ माला की तरह बन जाती है। तो ये थिक लेयर सेल्स होती है, और इसी थिक लेयर सेल्स को हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, बंडल शीट सेल्स कहा जाता है। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, और इनकी जो लेयर होती है वो थिक लेयर होती है। और तीसरी चीज़, कोई इतनी मोटी लेयर होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये किसका फीचर है, बंडल शीट सेल्स का। और इसके चारों, मतलब बंडल शीट्स के बाद जो बाहर होते हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल सेल जो पाई जाती है इस तरह से, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जो कि क्या है, मेसोफाइल सेल्स है। ठीक है, याद रखना क्या कहेंगे इसको, मेसोफाइल सेल्स। ठीक, तो मेसोफाइल सेल्स जो होंगी वो नॉर्मल सेल्स होंगी, जो कि बाहर पाई जाएंगी। और जो थिक लेयर सेल्स होती है वो बंडल शीट सेल्स होंगी, जो कि जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं और कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये रही थोड़ी छोटी सी स्टोरी इसमें। अब अगर हम लोग बात करें किसे, C4 पाथवे की। ठीक है, तो देखो C4 पाथवे में अब चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था C3 साइकिल में सबसे पहला जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है, C3 साइकिल में सबसे पहले सबस्ट्रेट RUBP, राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट था। राइट, C4 पाथवे में सबसे पहला सबस्ट्रेट क्या होगा, वो होगा पैप। ठीक है, क्या होगा, पैप। पैप को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहा जाता है।
इसका अब क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा। जिस तरह C3 साइकिल में RuBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ था राइट CO2 के साथ, उसी तरह पैप का भी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो इसका अब कार्बोक्सिलेशन होगा पैप का। और मैंने ये भी बताया था कि जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए राइट। जिस तरह C3 साइकिल में कौन सा एंजाइम चाहिए था, रुबिस्को। उसी तरह C4 पाथवे के लिए भी कौन सा एंजाइम यूज होगा, इसके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो पैप है ना, तो पैपकेस, बस मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, ओके, जिसको हम क्या कहेंगे, पैपकेस। ठीक, तो ये एंजाइम यूज होगा किसमें, C4 में, C4 पाथवे में। और रुबिस्को कहाँ पे यूज होगा, C3 साइकिल में। ठीक है, C3 साइकिल इसमें भी यूज होगा, अभी यहाँ आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मतलब रुबिस्को एंजाइम ना C4 पाथवे में भी यूज होगा, लेकिन हम लोग अभी आगे देखेंगे तो इसमें पता चलेगा। तो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होगा, ये बनेगा 4 कार्बन का। ठीक है, अब यही जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, या तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है या तो एस्पर्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैलिक एसिड में अगर ये कन्वर्ट हो जाती है तो ये किस में चली जाती है, ये चली जाती है बंडल शीट सेल्स में। याद रखना मैलिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होगी, C4 पाथवे में, मतलब मेसोफाइल सेल्स में। ठीक है, याद रखना मैलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होगा, मेसोफाइल सेल्स में होगा। ओके, अब यही मैलिक एसिड कहाँ पे चला जाएगा, बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, तो जब ये चला जाता है बंडल शीट सेल्स में तो मैलिक एसिड का क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मैलिक एसिड का क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है किसमें, बंडल शीट सेल्स में। जब डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है ना, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब देखो ये मैलिक एसिड है ना 4 कार्बन का है ये। ठीक है, जब ये 4 कार्बन का है ना, तो जब डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का होगा, और एक CO2 निकल जाएगा। ठीक है, CO2 का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैलिक एसिड का क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड बना और एक CO2 निकल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, वो फिर से जो है रीजनरेट करता है किसको, पैप को। ठीक है, सिस्टमैटिक चल रहे हैं। पायरुविक एसिड जो होता है वो रीजनरेट करता है पैप को वापस से। कैसे, जब ये 2 ATP को यूज़ करता है तब। ठीक है, मतलब ATP जब कन्वर्ट हो जाता है ADP में। ठीक है, जब ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में तो क्या होता है, यही पायरुविक एसिड रीजनरेट कर लेता है पैप में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका तो रोल खत्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे एक CO2 बच रहा है, तो ये जो CO2 है ये कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है C3 साइकिल में। कहाँ पे चला जाता है, C3 साइकिल में चला जाता है। C3 साइकिल में चला जाएगा तो क्या होगा, आप लोग को पता है कि जब CO2 किसके साथ मिलेगा, RuBP के साथ, तो RuBP के साथ जैसे CO2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स 3PGA, है ना। और जैसे ही RuBP और CO2 का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इसके रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, देखो आगे ना, रुबिस्को एंजाइम होगा। तो रुबिस्को एंजाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और पैपकेस एंजाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मेसोफाइल सेल्स में। लेकिन C3 प्लांट में जो रुबिस्को है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा था,
वो हो रहा था मेसोफाइल सेल्स में। लेकिन C4 प्लांट में या C4 पाथवे में, C4 प्लांट में जो रुबिस्को है वो कौन से सेल में प्रेजेंट हुआ है, मतलब कौन से किस में आ रहा है, ये बंडल शीट सेल्स में आ रहा है, मतलब बंडल शीट्स में अपना कार्य करेगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि C3 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल्स में काम करेगा, लेकिन C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम जो है वो बंडल शीट सेल्स में काम करेगा। ठीक है, तो एक बार जो है और बता देता हूँ, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पेप है पहला सबस्ट्रेट है, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा किसकी मदद से, पेप के एंजाइम की मदद से, जिसकी वजह से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा जो कि 4 कार्बन का होगा। और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, याद रखना। ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसका, C4 पाथवे का, C4 प्लांट का। जिस तरह C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, 3PGA था ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसी तरह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, C4 पाथवे का। ठीक है, अब यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, या तो मैलिक एसिड बनाएगा या तो एस्पर्टिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड जब बन जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल्स में जैसे ही चला गया, और याद रखना मैलिक एसिड का सिंथेसिस या फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, मेसोफाइल सेल्स में। तो ये जैसे ही गया, ठीक है, मैलिक एसिड जैसे बंडल शीट सेल्स में गया तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकल जाना। ठीक है, तो 4 कार्बन का मैलिक एसिड है, तो जिसमें से 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना है और एक CO2 निकल गया, 1 कार्बन का निकल गया। ठीक है, तो 1 कार्बन निकल गया और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना है। अब यही पायरुविक एसिड जो है वो रीजनरेट करता है वापस किसको, पेप को, जिसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहा जाता है। और ये कैसे बनाएगा पायरुवेट, जब 2 ATP का यूज़ कर लेगा तब। ठीक है, मतलब ATP को ADP में कन्वर्ट हो जाता है, जब ATP को यूज़ करेंगे तभी तो ATP ADP में बदलेगा, राइट। अब ये जो CO2 जो बचा, ये CO2 क्या करेगा, C3 साइकिल में चला जाएगा और RUBP के साथ कंबाइन होके 3PGA सबस्ट्रेट फॉर्म करेगा। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बन जाता है, उसके बाद ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है उसमें। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये रही थोड़ी सी स्टोरी इसमें C4 पाथवे के लिए। और एक और चीज़ याद रखना, मैंने एक चीज़ बताया था, आप लोगों को पता है कि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए C3 साइकिल में कितने ATP यूज़ होते हैं, 3 ATP और 2 NADPH2 यूज़ होते हैं ना। लेकिन C4 पाथवे के लिए एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 5 ATP और 2 NADPH2 यूज़ होंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस इसका। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा मैसअप हो गया होगा, लेकिन जो है जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है सिस्टमेटिक, उसको याद करोगे, एक स्टोरी की तरह याद रखोगे, डेफिनेटली हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। याद रखना, ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं एक स्टोरी की तरह याद रखो। जैसा बॉलीवुड में, फिल्मों में, हॉलीवुड में हम स्टोरी को याद करते हैं, वो हमेशा याद रहती है ना, मतलब ये समझ में आता है कि हाँ ऐसे इंसिडेंट हुआ था, इस तरह से हुआ था। तो एक जब स्टोरी याद रहती है तो वो हमेशा याद रहता है। सो हमें भी इसी कंसेप्ट को एक स्टोरी की तरह ही याद रखना है, जिसकी वजह से हम कभी उसको भूलें ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और इसका पार्ट 5 वीडियो जो है हम कल अपलोड कर देंगे।